कि हम लोग जो गारंटी देने का काम कर रहे हैं उन गारंटी इसको पूरा करेंगे। गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं और नारा भी दे रहे हैं कि इस बार 400 पार। ये मोदी जी की गारंटी तो मैं नहीं कहता कि उनकी क्या क्योंकि 15 लाख तो खाते में आए नहीं, तो आ गए होते तो बात करते। तो पुराने जो बयान हैं उनको लेकर के बीजेपी के नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से मेरे बयान है भाई, मैं तो एक सीधा सच्चा सा छोटा सा इंसान हूँ। देखिए, हार और जीत के कोई मायने नहीं होते। राजनीति के अंदर आपका जिंदा रहना जरूरी है, तो आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। हार और जीत के कोई मायने नहीं होते। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। कांग्रेस के साथ मेरा लगाव, राहुल गांधी के साथ मेरा इंतहा लगाव नहीं किया मैंने कभी राहुल जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो स्नेह मुझे दिया है उसका उस स्नेह का कोई तोड़ नहीं है। उस कर्ज की अदायगी मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मैं उनके कर्ज में दबा हूँ, उनकी मोहब्बत के कर्ज में। बसपा को लेकर के लगातार तंग कर। नहीं, वो तो कहीं है, लेकिन वो कहीं दौड़ में नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहूँ। जब वो दौड़ में नहीं है तो उनसे क्या बात करनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से गठबंधन ने इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया। इमरान मसूद ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ चीज़ें होंगी जिनको लेकर के इमरान मसूद साहब जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि लगातार ऐसे पहले नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। और आगे की क्या कुछ रणनीति है, बात कर लेते हैं। इमरान भाई, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे पे। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को और क्या कुछ रणनीति है? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस मर्तबा। जब देश के अंदर इस बात की चर्चा होने लगे कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, भाजपा के सांसद बयान दें कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ये बयान दे दें और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल लिख दें कि हम संविधान को बदलने की तरफ चल पड़े हैं, और हम पर केशवानंद भारती 1972 का जो फुल बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें संविधान के साथ, उसकी मूल भावना के साथ किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ के लिए प्रतिबंधित किया था और स्पष्ट आदेश था, उस पर वो कहते हैं कि हम पर ये लागू नहीं होगा, ये आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि हम संविधान के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संविधान है, तो संविधान ही वो खूबसूरत ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के अंदर रहने वाले शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया। उसी के माध्यम से देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम किया। उसी के माध्यम से जो समाज का दबा हुआ, कुचला हुआ वर्ग था, उस वर्ग को आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। ये उन तमाम चीज़ों को जब बदलने की बात करने लगे तो चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैंने बार बार कहा, मेरा मान मेरा संविधान। हम संविधान की शपथ लेकर के ही इस चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं, और हम चाहेंगे कि हम लोग, चूँकि इंडिया गठबंधन कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प लेकर के उतरा है कि हम लोग जो गारंटी देने का काम करें उन गारंटी इसको पूरा करेंगे। गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं और नारा भी दे रहे हैं कि इस बार 400 पार। किस तरह से देखिए, मोदी जी की गारंटी तो मैं नहीं कहता उनकी क्या क्योंकि 15 लाख तो खाते में आए नहीं, तो आ गए होते तो बात करते। 2022 में किसान की आय दुगनी होने का वादा था, वो हो गई होती तो बात करते। 2022 तक सबको छत देने का वादा था, अगर सबको देश के अंदर छत मिल गई होती तो हम समझते कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन राहुल जी ने जो गारंटी दी, हिमाचल के अंदर दी, उसको पूरा किया, कर्नाटक में दी, उसको पूरा किया, तेलंगाना में जो वादा किया उसको पूरा किया, और पूरा ही नहीं किया, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा दिया। क्योंकि राहुल गांधी जो गारंटी देने की बात करते हैं, उस गारंटी के पीछे केवल जुमला नहीं होता, उस गारंटी के पीछे वो पूरी तरह से रिसर्च होती है कि उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उसकी पूरा एक्शन प्लान होता है कि वो उसको पूरा कैसे करेंगे। तो राहुल गांधी की गारंटी 100% गारंटी है। लेकिन इस बार तो चुनाव में आपके पुराने जो बयान हैं उनको लेकर के बीजेपी के नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कौन से मेरे बयान है भाई, मैं तो एक सीधा सच्चा सा छोटा सा इंसान हूँ। मेरे बयान को बनाते रहे, मैं तो रोजी रोटी की बात कर रहा हूँ, नौजवान को रोज़गार दो उसकी बात कर रहा हूँ। व्यापारी का जो तुमने जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिसों के माध्यम से उत्पीड़न कर रहा है, उनके बात कर रहा हूँ। देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को अपनी फसल का दाम चाहिए, मैं तो किसान के फसल की दाम की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, मैं तो रोज़ी और रोटी की बात कर रहा हूँ। रोज़ी रोटी की बात करो।
तो क्या लगता है कि क्योंकि लगातार इमरान मसूद कई चुनाव हारे हैं और आपके चाचा काजी रशीद मसूद साहब 9 बार के सांसद रहे हैं, 5 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, तो 4 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। किस तरह से इस बार? देखिए, हार और जीत के कोई मायने नहीं होते। राजनीति के अंदर आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। तो आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, राजनीति के अंदर चर्चा मेरे इर्द गिर्द होगी, कोई प्रत्याशी बात करेगा, वो मेरे बारे में बात करेगा, तो मैं जिंदा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं लोगों के बीच में हूँ। सड़क के ऊपर चलता हुआ कोई भी आदमी अगर उससे आप मेरा टेलीफोन नंबर मांगेंगे, उसके पास टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। किसी से ही पूछेंगे इमरान कैसा आदमी है, तो सब बता देगा कि हर वक्त 24 घंटे काम आने वाला आदमी है। जब कोई किसी की ना सुने, अगर रात को 2 बजे भी कोई मुझे आवाज़ दे, तो मेरी यूएसपी है कि मैं 2 बजे भी उस आदमी के दर्द को सुनने का काम करूंगा। निवारण कितना होगा ये तो उसका मुकद्दर है, लेकिन मैं उसके दर्द को सुनने का काम करूंगा। ये यूएसपी इमरान मसूद की है। हार और जीत के कोई मायने नहीं होते। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे थे और बाद में राष्ट्रपति बन गए थे जाकर के। तो अगर हार और जीत के कोई मायने राजनीति के अंदर नहीं होते, राजनीति में होते हैं कि आप जिंदा भी हैं राजनीति के अंदर के नहीं हैं। एक वक्त था जब काजी परिवार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, पूरी सियासत इर्द गिर्द काजी परिवार के घूमती थी। इस बार एक बार फिर काजी परिवार एक साथ हुआ, तो जीत को लेकर कितनी आशा? नहीं नहीं, सब परिवार तो मेरा परिवार तो सारे लोग हैं। मेरा परिवार कोई खून के रिश्तों में बंधा हुआ परिवार नहीं। मेरा परिवार वैचारिक रिश्तों से बंधा हुआ परिवार है। जो मेरे साथ वैचारिक रूप से मेल खाते हैं वो सब मेरा परिवार है, और सारा परिवार एकजुट है। निश्चित रूप से हम लोग समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के हम लोग चुनाव को जीतने का काम करेंगे। आपने तमाम दल देखे हैं, आप बसपा में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस में फिर दोबारा आए हैं। क्या कुछ ऐसी मजबूरी रही कि कांग्रेस में आप? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, कांग्रेस के साथ मेरा लगाव, राहुल गांधी के साथ मेरा बेइंतहा लगाव है। मैंने जब कहीं पार्टियों में भी गया, मैंने कभी राहुल जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में, चूँकि उन्होंने जो स्नेह मुझे दिया है उसका उस स्नेह का कोई तोड़ नहीं है। उस कर्ज़ की अदायगी मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मैं उनके कर्ज़ में दबा हूँ, उनकी मोहब्बत के कर्ज़ में। सहारनपुर के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, सहारनपुर के अंदर तो बहुत मुद्दे, एक मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा सहारनपुर को छोड़िए, देश का मुद्दा है रोज़गार का। नौजवान बेरोज़गार है। देश का 43% पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोज़गार है। देश के अंदर जो अब नौजवान बेचारे दौड़ भाग कर करके सेनाओं में और अर्धसैनिक बलों के अंदर भर्ती हो जाया करते थे, अग्निवीर योजना ला करके उनका कैरियर चौपट कर दिया। अग्निवीर योजना में 4 साल नौकरी करेगा, और 4 साल के बाद जब वो नौकरी कर लेगा तो वो ना नौकरी के लायक होगा, क्योंकि केवल 4 साल की नौकरी होगी, और ना वो खेत के लायक बचेगा। तो वो कहीं ना कहीं जा करके किसी फैक्ट्री के ऊपर डंडा लेकर के चौकीदारी करेगा। तो युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया इस सरकार ने। सरकार के अंदर लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। राहुल जी ने वादा कि हम 30 लाख नौकरी जो केंद्र सरकार की भी खाली हैं, हम सबसे पहले उनको भरने का काम करेंगे। चूँकि संविधान को बदलने की बातें करते हैं, जब संविधान को बदलने की बातें करते हैं तो उन वर्गों को, जिन वर्गों के अपलिफ्टमेंट के लिए, जिन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, ये उनके सपनों के ऊपर आघात है, और उनके सपनों के ऊपर पूरी तरीके से चोट है। इस बार तीसरी बारी है जब आप और राघव लखनपाल आमने सामने होंगे, किस तरह से फाइट देखेंगे? देखिए, राघव हमारा भाई है, छोटा भाई है। हम तो भाई की तरह ही हमेशा मानते हैं राघव को, और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। चुनाव है, चुनाव की तरीके से लड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से हम लोग विजयी होंगे। बसपा को लेकर क्या कहेंगे? बसपा प्रत्याशी भी लगातार तंज कस रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो कहीं हैं। देखिए, वो कहीं दौड़ में नहीं है तो उनके बारे में क्या कहूँ मैं। जब वो दौड़ में ही नहीं है तो उनसे क्या बात करनी। उनका तो कहना है कि इमरान मसूद मुस्लिम समाज के जो हैं उन वोटों को खराब कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान ये बातें, इनसे ऊपर उठिए भाई। अब तो संविधान खतरे में है। अब तो संविधान की बात करिए। संविधान कैसे बचेगा? संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन चाहिए। संविधान इंडिया गठबंधन बचाएगा। संविधान बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। और जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है, जिस प्रकार से दिखाई दे रही है कि आप केवल बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल ऐसे कैंडिडेट देना चाहती है जो कैंडिडेट किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर दें। टक्कर किससे मान रहे हैं इस चुनाव? टक्कर नहीं, पूरे देश के अंदर टक्कर एनडीए वर्सेस इंडिया है। एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव होना है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस के बिना कैसे संभव है कि आप देश की राजनीति के अंदर, कांग्रेस के बिना संभव है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है, केवल 1 सीट 2022 के अंदर। साफ सुपड़ा साफ हो गया। हमने बहन जी से कहा था, और मैंने इस बारे में बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरह से बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि 2 शोषितों का दल और वंचितों का जो अधिकार के लिए पार्टी का गठन हुआ, जिस विचारधारा के साथ पार्टी का गठन हुआ कि
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चलाए हुए इस मिशन मूवमेंट को, जो काशीराम जी ने जिस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया, उसके लिए गठन हुआ, उस मिशन को तिलांजलि लग रही है। वो मिशन कमज़ोर हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी 2007 में अपने दम पर सत्ता में आए और 2022 में पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए प्रदेश के साथ, तो ये शोचनीय विषय था। और इस वक्त ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी कि साथ मिल करके लड़ा जाए। आप साथ मिल करके लड़ने को क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि अगर आप साथ मिल के लड़ेंगे तो नतीजे दूसरे आएंगे, पार्टी भी मजबूत होगी, मिशन मूवमेंट भी मजबूत होगा। लेकिन आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ से आप खौफजदा हैं कि आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें? बीच का रास्ता तो सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। इंडिया गठबंधन ने तो बहन जी को मुख्य प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के दावे। देखिए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि संविधान को बचाना है। पहले संविधान के बचाने की बात हो, लोकतंत्र को बचाने की बात हो। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी ये विषय आएगा सामने। अखिलेश यादव के साथ आपने काम किया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव भी लड़े, लेकिन कुछ बात आपकी बिगड़ गई थी, तो और अब एक साथ फिर आए हैं। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश जी हमारे नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के अंदर मुझे मौका दिया। सहारनपुर की जनता के लिए क्या कोई मैसेज देंगे? सहारनपुर की जनता के लिए क्या? सहारनपुर की जनता को मैसेज तो वो देगा जो 5 साल में एक बार मैसेज देता हो। इमरान तो हर घंटे मैसेज देता है, तो इमरान को मैसेज की ज़रूरत कहाँ है सहारनपुर की जनता के लिए? सहारनपुर की जनता जानती है, 30 साल से लगातार आपके बीच में हूँ, आपके बीच का ही हूँ। जिताओगे तो भी तुम्हारा हूँ, हराओगे तो भी तुम्हारा हूँ। और मैंने इतनी बार हार के इस बात को साबित भी कर दिया कि मैं भागने वाला नहीं हूँ। मेरे आखिरी दम तक, जब तक मेरे सांस में सांस हैं, मैं लोगों के लिए संघर्ष करता रहूँगा और संघर्ष करूँगा। और अब तो ये लड़ाई संविधान बचाने की है, तो संविधान के लिए अपने आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान मसूद साहब ये थे हमारे साथ, कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि पूरी तरह से सहारनपुर की जनता इनके साथ है और अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।